जी शुरू फरमाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान ज़ालिका फ़िस्साइल इज़ा सुब्बा अल-माउ फ़ी हल्क़िही बिल-इकराहि अव बिन-नौम अन्नहु यहसुलु as-sawmu li-फ़वातिhi वहुवा al-हिसाब व यल्ज़मु अलैहि an-नास फ़इन्नहु ला यहसुलु sawmuhu मअ फ़वातिही हक़ीक़तन व युजीबु an हाज़ा an-नक़ल कुल्लु वाहिदिन उस्ताद ने बोला मौलाना इदरीस साहब ज़व्वज तख़सीस al-इल्लति अला सबब रअयिही वमन अजाज़ ख़ुसूस al-इल्ल क़ाल इम्तनअ हुक्म हाज़ा at-तअलील अम्मा बिमानिअ वहुवा al-अक़ल यानी क़ौलुहु अलैहि अस्सलाम तम अला सौम तिम्मा या अतिम अला सौम इन्नमा अतअमक अल्लाहु व सफ़ाक मअ बक़ाइ इल्लत वक़ुल इम्तनअ al-हुक्म लिअदम al-इल्लत फकअन्नहु लम युफ़िर لأن فعل الناس منسوب إلى صاحب الشرع فسقط عنه معنى الجناية وبقي الصوم لبقاء حكمه لا لمانع مع فوات حكمه كما زعم الجمع لتخصيص العلة وجعلنا ما جعله القصد مانعا للحكم دليلا على عدم العلة ويبني على هذا أي على بحث تخصيص العلة بالمانع تقسيم المبالغ وهي خمسة مانع يمنع أفعال العلة كبيع الحر فإنه إذا باع الحر لا ينعقد البيع شرعا وإن قدر صورة ومانع يمنع تمام العلة كبيع حق الغير بلا إثم فإنه ينعقد شرعا بوجود المحل ولكنه لا يتم ما لم يوجد غياب المال وعد هذين القسمين وقبيل تخصيص العلة مسامحة نشأت من فقه الإسلام لأن التخصيص تخلف الحكم مع وجود العلة وهاهنا لم توجد العلة إلا أن يقال إنها وجدت صورة وإن لم تعتبر شرعا ولهذا عدل صاحب التوزيع إلى أن جملة ما يوجب عدم الحكم مقصد لئلا يرد عليه هذا الاعتراض ومانع يمنع ابتداء الحكم باختيار الشك في البيع فإنه وجدت العلة بتمامها ولكن لم يبتدئ الحكم وهو الملك بالاختيار ومانع يمنع تمام الحكم باختيار الحكم فإنه لا يمنع وجود الملك ولكنه لم يتم معه ولهذا يتمكن من له اختيار بس تعقد بدون خزائن أو خزائن ومانع من يمنع لزوم الحكم باختيار العين فإنه لا يمنع وجود الملك ولا تمامه حتى يتمكن المشتري من التصرف الطبيعي ولا يتمكن من الفسخ بدون خزائن أو غذاء ولكنه يمنع لزومه لأن له ولاية الرد والفسخ فلا يكون اللازم. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा व बयानु ज़ालिक, उसका बयान, किसका बयान? तख़सीसुल इल्ला की बात हम पढ़ रहे हैं। जो हज़रात कहते हैं तख़सीसुल इल्ला जायज़ है, ठीक है, वो उसकी वजाहत, और हम कहते हैं कि तख़सीसुल इल्ला जायज़ नहीं। हम कहते हैं वहाँ पर जहाँ पर जो है ना हुक्म लागू ना हो तो वहाँ पर इल्लत ही मौजूद नहीं होती, तो हम ये कहते हैं, और वो तख़सीसुल इल्ला को जायज़ करार देते हैं, उसकी वजाहत दे रहे हैं। तो उसकी वजाहत फ़िस्साइम में रोज़ादार के बारे में इज़ा सुब्बल माउ फ़ी हल्क़िही, जब डाला जाए पानी उसके हलक़ में बिल इकराह और फिन्नौम, इकराह ज़बरदस्ती करती या नौम की सूरत में। रोज़ादार था, कोई रोज़ादार सोया हुआ था, ठीक है, कोई ने आकर शरारत की, उसके मुंह में पानी डाल दिया। जैसे शरारत करते हैं, शलवार पर कोई शरबत वरबत लगाते हैं, समझ आ के नहीं है कि वो उठ चाहे देखते हैं तो काम ख़राब हो गए, और सख्त सर्दी हो, सुबह के टाइम नहाना पड़ जाए उसको, नहा के बाद में जब वो आ जाए तो दोस्त उसको बता दे कि तो हमने मजाक किया था।
और ठंड पानी में सख्त यख ठंडा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह कोई सोया होता, किसी ने मुँह में पानी डाल दिया रोज़ादार, या किसी ने ज़बरदस्ती की। समझ आ गई? रोज़े की हालत में प्यास लगी, रोज़े का आलम था, उसने कहा ये पानी पीना, ये मिल्क शेक पीना, मैंगो का। समझ आया कि नहीं? ये संदल का शरबत पीना, और न खैर तेरे कोई, उसको पिला दिया। तो फरमाते हैं कि रोज़ा क्या हो जाएगा, उसका फासिद हो जाएगा। लिफावात रुकनी रुकन ख़त्म हो गए। रुकन ख़त्म होने के रुकन क्या हो? इमसाक वो रुकना है खाने पीने और जिमा से 3 चीज़ों से। जब इमसाक ना रहा तो रोज़ा भी ना रहा। वयल्ज़म अलैहि नासी, लेकिन नासी को लेकर इस पर एतराज़ होता है। भूल कर कोई खाए पिए तो वो भी तो खाता पीता है, उसका रोज़ा भी फासिद होना चाहिए, लेकिन उसका रोज़ा फासिद नहीं होता, इसका रोज़ा फासिद हो रहा है। समझ आगे कि नहीं है? तो ये क्यों? तो ये नक़स हो गया ना। तो जो हज़रात तख़सीस इल्ला के कायल है, ठीक है, तो वो उसका अपने तरीक़े से जवाब देते हैं। इसका जो इतराज़ हो रहा है नासी को लेकर, और जो हज़रात तख़सीस इल्ला के कायल नहीं है, वो अपने तरीक़े से इसका जवाब दे रहे हैं कि नासी का रोज़ा फासिद क्यों नहीं होता। मुकरह का हो रहा है, ठीक है, नाइम का हो रहा है, नासी का क्यों नहीं हो रहा। समझ आ गई? तो जो हज़रात तख़सीस इल्ला के कायल, वो कहते हैं कि इल्लत तो मौजूद है, रोज़ा फासिद होने की इल्लत तो क्या है? मौजूद है। इमसाक ख़त्म हो गया, इफ्तार पाया गया, इफ्तार पाया गया, इल्लत तो मौजूद है, फासिद होना चाहिए रोज़ा, लेकिन फासिद नहीं हो रहा माने की वजह से। और वो माने क्या है? वो असर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक कि जिस शख्स ने भूल कर जो वो खाया था पिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिम्मा अला सौम, या अतिम्मा सौम, या तिम्मा अला सौम, अपने रोज़े को जारी रखो। फ़इन्नमा अतअमकल्लाहु व सक़ाक, बेशक अल्लाह ताला ने तुझे खिलाया। तो वो कहते हैं रोज़ा तो फासिद होना था, लेकिन ये माने है इस वजह से। तो जो तख़सीस इल्ला था, उन्होंने गोया कि यहाँ पर क्या कर दिया, इल्लत को ख़ास कर दिया कि वैसे तो इफ्तार की वजह से रोज़ा फासिद होता है, लेकिन यहाँ पर ये जगह जो नासी है ये ख़ास, इसके इफ्तार की वजह से रोज़ा फासिद नहीं होता। समझ आ रही कि नहीं है? और जो हज़रत तख़सीस इल्ला के कायल नहीं है, वो इसका जवाब अपने तरीक़े पर देते हैं। वो कहते हैं इल्लत पाई ही नहीं गई, रोज़ा फासिद होने की, इफ्तार पाया ही नहीं गया, इफ्तार हुआ ही नहीं। क्यों? इसलिए कि जो नासी का फ़ेल है इसकी तरफ मंसूब होते नहीं, ये तो साहिब शरा की तरफ मंसूब होता है, अल्लाह ताला की तरफ मंसूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, ठीक है, फ़इन्नमा अतअमकल्लाहु व सक़ाक, कि अल्लाह ताला ने तुझे खिलाया पिलाया है, तो उसने ख़ुद तो खाया पिया है नहीं, वो तो अल्लाह ताला ने उसको खिलाया पिलाया है। जब उसने ख़ुद खाया ही नहीं पिया ही नहीं, तो इफ्तार भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो जिनायत, असल तो जिनायत है ना, असल तो जिनायत की वजह से रोज़ा फासिद होता है, गलती की वजह से रोज़ा फासिद होता है। तो जिनायत तो पाई नहीं गई, जिनायत तो साबित हो गई उससे। समझ आ गई कि नहीं? लिहाजा रोज़ा तो उसका बाकी है रुकन की वजह से कि इमसाक अभी तक बाकी है, इफ्तार पाया ही नहीं गया। तो हमारे यहाँ तो ये है कि हम कहते हैं इल्लत ही नहीं, इल्लत मौजूद ही नहीं है, इसलिए फसाद सौम का हुक्म भी लागू नहीं हो रहा। ये बात समझ आगे कि नहीं आई? तो ये फरमाते
कि वयल्ज़म अलैहि नासी, नासी को लेकर इसका एतराज़ होता है कि बेशक उसका रोज़ा फासिद नहीं होता मा फ़ावत रुकनी हकीकतन उसका रुकन फ़ौत होने की वजह से नहीं, इमसाक फ़ौत होने की वजह से। फ़युजीबु अन हाज़ा नक़्ज़ कुल्लु वाहिदिन मिन्ना व मिम्मन जव्वज़ तख़सीस अल-इल्म। तो फरमाते जवाब देते इस नक़्ज़ का, इस एतराज़ का हर एक हम में से, उनमें से जिन्होंने जो तख़सीस अल-इल्म के जवाज़ के कायल है अला तर्क राय, अपने राय के मुताबिक। तो जिन्होंने तख़सीस अल-इल्म को जायज़ करार दे दिए, उन्होंने कहा है कि हुकुम इम्तना हुक्म हादा तालील समझ, कि इस इल्लत का हुक्म जो माने है, जो मुमतनी हुआ है, जो नहीं लगा वहाँ पर इन नासी में, तो वो किस वजह से हैं? माने की वजह से। वो असर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, फरमाया कि अपने रोज़े को जारी रखो, बेशक अल्लाह ताला ने तुझे खिलाया पिलाया। इल्लत के बाकी होने के साथ, ठीक है, इल्लत बाकी है, मौजूद है। वक़ुल्ना, हमने कहा कि हुक्म का मुमतनी होना, हुक्म का लागू ना होना इल्लत ना होने की वजह से। गोए कि उसने इफ्तार ही नहीं किया, उसने रोज़ा तोड़ा ही नहीं, समझ आ गई। अन्ना फ़िअल नासी, इसलिए कि नासी का जो फ़ेल है मंसूब होता है साहिब शरअ की तरफ, तो जिनायत का माना उससे साबित होगी। और रोज़ा बाकी है, रुकन बाकी रहने की वजह से, और इमसाक गोए कि अभी तक बाकी है, इफ्तार नहीं पाया गया, ना कि माने की वजह से रुकन फ़ौत होने के साथ। कमा ज़अमा मुजव्विज़ तख़सीस है, जैसे कि गुमान किया तख़सीस अल्लाह के जायज़ कहने वालों ने। बस हमने फ़जअलना, हमने बनाया मा उस चीज़ को, जअलहुल ख़स्म मानिअन अनिल हुक्म, जिस चीज़ को फ़रीक़ मुखालिफ ने हुक्म के लिए माने बनाया था, तो फ़जअलना, हमने बनाया उसको दलीलन अला अदमिल इल्म, दलील इल्लत के ना होने पर। जिस चीज़ को फ़रीक़ मुखालिफ ने, ठीक है, हुक्म के लिए माने बनाया था, हुक्म के रुकावट बनाया था, हमने उसी चीज़ को दलील बनाया इल्लत ना होने पर। आदम इल्लत पर हमने उसको क्या कर दिया? दलील बना। वयुबना अला हादा, फरमाते बुनियाद रखी जाती है इस बात पर। किस बात पर? इन इल्लत को ख़ास करना माने की वजह से, इस बात पर बुनियाद रखी जाती है तक़सीमुल मवानी, मवानी की तक़सीम की। क्योंकि यहाँ पर बात आ गई तख़सीस इल्ला वाले क्या कहते हैं कि इल्लत तो है लेकिन हुक्म लागू नहीं हो रहा माने की वजह से। तो अब ज़रूरी है कि माने मवानी की बात की जाए, मवानी की तक़सीम की जाए, मवानी को बताया जाए। तो फरमाया कि ये खमसा, तो मवानी की 5 किस्में, समझ आ गई। तो पहली किस्म मानिउन यमनउ इनक़ाद अल-इल्म, वो माने है जो इल्लत को मुनअक़िद होने से रोकता है। यानी ऐसा माने, ऐसी रुकावट कि उसके होते हुए इल्लत मुनअक़िद नहीं हो सकता, इल्लत मौजूद ही नहीं हो सकती। इल्लत पाई ही नहीं जा सकती, समझ आ रही ना। कदअल हुर, जैसे आज़ाद को बेचना, किसने आज़ाद शख्स को बेचा, तो ये यहाँ पर बै इल्लत है और मिल्कियत उसका हुक्म है। बै की वजह से मिल्कियत आती है ना, समझ आ गई। तो बै इल्लत, हुक्म मालूल। तो फरमाया किसी आज़ाद को कोई बेचता है, आज़ाद शख्स की बै करता है, तो बै होती ही नहीं। इल्लत जो बै वो मुनाक़िद होती नहीं, बै हो ही नहीं। बस सूरतन तो आप गोया कि एक शख्स को दे रहे हैं, बेच रहे हैं, अगरचे पैसे भी ले रहे हैं। किसी को पकड़ा हुआ है, किसी आज़ाद को पकड़ा हुआ है, किसी और के हाथ बेच रहे हैं, तो सूरतन तो अगरचे बै हो रही, जो हवाले कर रहे हैं वो पैसे ले रहे हैं, और जो
तस्लीम कर रहा है, उसको ले रहा है, वो कीमत दे रहा है और इसको पकड़ रहा है, ले रहा है आज़ाद। सूरतन बै हो, लेकिन असल तो बै होती नहीं, आज़ाद की तो बै होती नहीं ना इसकी मिल्कियत आई थी और ना जिसको पकड़ा रहा है उसकी मिल्कियत आएगी। समझ आ रही ना? तो फरमाते फ़ईन इज़ा बाअल हुर्र ला यनाक़िदुल बैअ शरअन, और जब आज़ाद को उसने बेचा तो बै मुनाक़िद होती नहीं शरअन, अगरचे सूरतन मुनाक़िद हो। तो पहली जो रुकावट है, पहले जो माने है वो क्या करता है, बै क्या ना इल्लत को वजूद ही नहीं देता, इल्लत मुनाक़िद ही नहीं हो सकती उसके ऊपर। व मानिउन यमनअ तमाम अल-इल्म, माने की दूसरी किस्म वो माने हैं जो इल्लत के को ताम होने से रोकती है। इल्लत उसके होते हुए मुनाक़िद तो हो जाती है, इल्लत मौजूद तो होती है, पाई तो जाती है, लेकिन ताम नहीं होती। कबैअ अब्दिल गैरि बिला इज़्निही, जैसे किसी और के ग़ुलाम को बेचना आका की इजाज़त के बगैर। कोई किसी का ग़ुलाम बेच रहा है किसी के यहाँ, आका की इजाज़त नहीं है, आका मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर बै तो हो जाएगी, मुनाक़िद हो जाएगी, इल्लत तो मुनाक़िद हो जाएगी, इसलिए कि बै जो है ना वो ये क्या है, ग़ुलाम क्या है, बै का महल है, इसको बेचा जाता है। तो मुनाक़िद तो हो जाएगी, लेकिन बै ताम नहीं हो, मौकूफ़ रहेगी ये किस पर, जो उसका आका है, मौला है, उसकी इजाज़त पर। अगर उसने इजाज़त दे दी कि ठीक है जो उसने बेचा मेरे ग़ुलाम को तो मेरी तरफ़ से इजाज़त है, तो बै ताम हो जाएगी। अगर उसने कहा मेरी तरफ़ से इजाज़त नहीं है, मैं इस बै की इजाज़त नहीं देता, तो बै को फिर क्या करना पड़ेगा, कैंसल हो जाएगी, कैंसल करना पड़ेगा। तो समझ आगे कि नहीं आई? तो फरमाते फ़इन्नहु यनअक़िदु शरअन, ये बै मुनाक़िद होती है शरई तौर पर, लिवजूदिल महल, बै का महल मौजूद होने की वजह से, वो ग़ुलाम है, बै का महल, इसको बेचा जाता है। वलाकिन्नहु ला यतिम, लेकिन बै ताम नहीं होती, मालम यूजद रिज़ाउल मालिक, जब तक मालिक की रज़ामंदी ना पाए। तो फरमाते इन दो किस्मों को, पहली किस्म को जो बै होने से रोकती है, दूसरी जो इल्लत को मुनाक़िद होने से रखती है, दूसरी किस्म जो इल्लत को ताम होने से रखती है, इन दो किस्मों को तख़सीसुल इल्लत के कबील से शुमार करना। फरमाते हैं मुसामहतुन, तो मुसामहत चशमपोशी है, नशअत मिन फ़ख्रुल इस्लाम, जो पैदा हुए फ़ख्रुल इस्लाम से, उनसे हुई है। ये मतलब इन दोनों किस्मों को तख़सीसुल इल्लत के कबील से शुमार करना ये दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह क्या है कि लिअन्न तख़सीस हुआ तख़ल्लुफ़ुल हुक्म मअ वजूदिल इल्ला, कि तख़सीसुल इल्लत कैसे कहते हैं, हमने पढ़ा तख़सीसुल इल्लत कैसे कहते हैं, ठीक है, कि इल्लत मौजूद हो लेकिन हुक्म पीछे रहे, हुक्म लागू ना हो, इसको कहते हैं तख़सीसुल इल्लत। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वहाँ हुना लम तूजदिल इल्ला इल्ला अन युक़ाल, लेकिन यहाँ पर तो इल्लत मौजूद ही नहीं है, मगर ये कहा जाए इन्ना वुजिदत सूरतन और इल्लम तुअतबर शरअन। फरमाते हैं ये कहते कि सूरतन मौजूद है, अगरचे शरअन मौजूद नहीं है। समझ आगे कि नहीं है? तो फरमाते इसी वजह, वलिहाज़ा यही वजह अदल साहिब तौज़ी है, साहिब तौज़ी ने, तौज़ी तलबी वाले ने उदूल के, यानी यहाँ से फिरे हैं वो, ये नहीं कहा कि जो है ना क्या नाम है, मवानी जो है ना वो 5 है, बल्कि ये कहा है इला अन्ना जुमलत मा युजिबु अदमल हुक्म खम्स, कि उन चीज़ों का मजमुआ जो चीज़ें आदम हुक्म को वाजिब करती है, उनका मजमुआ 5 है।
ये नहीं कहा कि मवाने का मजमू 5। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि फरमाते पर यहाँ पर इसको माने शुमार करना ये मुश्किल है, जैसे उन्होंने कहा। तो ये नहीं कहा, बल्कि कहा कि जो चीज़ें आदम हुक्म को वाजिब करती है, जिनकी वजह से हुक्म लागू नहीं होता, वो 5 मवाने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल के लिए अल्लाह आदत ताकि एतराज़ बर्बाद ना हो जाए। वमानिअ, तीसरी किस्म, यमना इब्तिदा अल हुक्म, जो हुक्म की इब्तिदा को रोकता है, यानी हुक्म उसके होते हुए अभी उसकी इब्तिदा नहीं शुरू नहीं होता। समझ आगे कि नहीं है? वो का ख़ियार शर्त, जैसे ख़ियार शर्त है फिर बै में ख़ियार शर्त हो, बाय के लिए शर्त का ख्याल रखा जाए। फ़इन्नहु उजिदत इल्लत बेतमाम है, इस सूरत में इल्लत तो पाई जाती है सारी मुकम्मल, जो इल्लत बै तो हो जाती है। वलाकिन लम यब्तदिअल हुक्म, लेकिन हुक्म की इब्तिदा नहीं होती। हुक्म की इब्तिदा, हुक्म क्या है? मिल्कियत। मैंने आपको बताया बै के ज़रिए से क्या आती है? मिल्कियत। तो बै इल्लत और हुक्म क्या मालूम? इस ख़ियार की वजह से जो है ना, वो हुक्म जो है यानी जो मिल्कियत है, तो वो मुश्तरी के लिए साबित नहीं होती। अगर ख़ियार शर्त किसके लिए हो? बाइक के लिए। ख़ियार शर्त किसे कहते हैं जी? क्या इख्तियार? जी, वो तो ख़ियार बै है, बता दो यार, वो ख़ियार आयब है। अब मतलब है यहाँ पर बाई की बात चल रही है, बाई के लिए इख्तियार है, ख़ियार शर्त उन्होंने रखा। बाई ने कहा 3 दिन के अंदर अंदर अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ, बाई कैंसिल करके मैं अभी वापस करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर ख़ियार बाई ख़ियार शर्त की बात तो नहीं, लेकिन किसके लिए है? बाय के लिए। समझ आ गई? तो चूँकि बाय ने अपने लिए ख़ियार रखा है, हो सकता है कि वो क्या कर, इसको कैंसिल कर दे, मैं भी वापस ले ली। तो इसलिए फरमाते हैं कि मुश्तरी की मिल्कियत उस पर जो है ना शुरू नहीं होती। ये कह रहे हैं वमानिअ अन यमना व तमाम अल हुक्म का ख़ियार रुया। चौथी किस्म उस माने की है जो हुक्म को ताम होने से रोकती है। हुक्म जैसे ख्याल है, हुक्म तो साबित हो जाता है। हुक्म क्या है? मिल्कियत तो साबित हो जाती है मुश्तरी की, लेकिन मिल्कियत ताम नहीं होती। वो कहाँ पर? ख़ियार रुयत में। किसी ने कोई चीज़ ख़रीद ली, मुश्तरी ने बाय से, लेकिन अभी तक वो चीज़ देखी नहीं है। बताए इस तरह की चीज़ हो, ये इस क्वालिटी की, लेकिन देखनी नहीं है। तो जब देखता है, अगर उस क्वालिटी की ना हो, उसके पास क्या है? इख्तियार, वापस कर। तो ये ख़ियार रुयत है। तो ख़ियार रुयत में मिल्कियत साबित हो जाती है मुश्तरी की, लेकिन अभी तक ताम नहीं होती। फ़इन्नहु ला यमनअ सुबूत अल मिल्क, ये किस्म मिल्क के साबित होने को नहीं रोकती। वलाकिन्नहु लम यतम, लेकिन उसके होते हुए मिल्कियत ताम नहीं होती। वलिहाज़ा यतमक्कनु मन लहुल ख़ियार,
मिन फ़स्ख़िल अक़्द बिदून क़ज़ाइन अव वज़न, लिहाजा जिसके पास इख्तियार होता है उसको ये कुदरत होती है कि वो अक़द को निभाए को फ़सख़ कर क़ज़ा और रज़ामंदी के बग़ैर। यानी इसमें क़ज़ाए क़ाज़ी की ज़रूरत नहीं होती कि क़ाज़ी के पास जाए, दावा करे, पहले साबित करे कि मैंने फ़लाँ से चीज़ ख़रीदी थी, मसलन मुश्तरी, फिर ये कह दे कि मैंने ये बताया था कि इस तरह की चीज़ हो, चूँकि इस तरह की चीज़ ये नहीं है, उस क्वालिटी की नहीं है, लिहाजा आप इस पे को क्या कर दे, फ़सख़ कर। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, क़ाज़ी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, और रज़ामंदी की ज़रूरत भी नहीं है। बाय राज़ी हो या राज़ी ना, उसको वापस कर सकते हैं। वमानिअ यमनअ लुज़ूम अल-हुक्म का ख़ियाल अल-ऐब। पाँचवीं किस्म वो माने हैं जो हुक्म के लाजिम होने को रोकती है, जैसे ख़ियाल ऐब। इस सूरत में क्या होता है, हुक्म में मिल्कियत जो है ना वो साबित भी हो जाती है, ताम भी होती है, लेकिन लाजिम नहीं होती, जैसे ख़ियाल ऐब है। ठीक है, अब ख़ियाल ऐब में क्या है, किसी ने कोई चीज़ ले ली, किसी से मुश्तरी ने ले ली, भाई ने बताया इसमें फ़लाँ फ़लाँ ऐब नहीं है, लेकिन मुश्तरी की मिल्कियत साबित हो गई, ताम भी हो गई। ताम मतलब कि अब उसमें तसर्रुफ़ भी उससे शुरू कर दे, तसर्रुफ़ भी कर सकता है। ताम मतलब क्या है, तसर्रुफ़ शुरू करे, उस चीज़ को इस्तेमाल करने लगा, ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद वो ऐब निकल आता है, ऐसा ऐब जो कि बाई के हाथ में क्या था, मौजूद था। तब मिल्कियत तो आ चुकी है लेकिन लाजिम नहीं हुई ना। अब जो है ना इसका क्या हुक्म है, तो इसके बारे में बताते हैं कि अब देख लीजिए, वमान यमनअ लुज़ूम अल-हुक्म का ख़ियाल। पाँचवीं किस्म वो माने है जो हुक्म के लाजिम होने को मना करते हैं, जैसे ख़ियाल ऐब। फरमाते हैं कि नहीं, ये रोकती सबूत मिल्क की साबित होने को, ना मिल्क के ताम होने को, हत्ता यतमक्कन अल-मुश्तरी मिन अत-तसर्रुफ़ फ़िल मबी, यहाँ तक कि मुश्तरी कुदरत रखता है तसर्रुफ़ करने की मबी में, वला यतमक्कन मिन अल-फ़स्ख़, और कुदरत नहीं रखता फ़स्ख़ करने की बिदून क़ज़ाइन अव रज़ाइन, क़ाज़ी के फ़ैसले के बगैर या रज़ामंदी के बगैर। अब अगर वापस करना चाहता है तो उसके लिए क्या है, ज़रूरी है कि बाय क्या हो, राज़ी, रज़ामंदी से, या ये है कि काजी के पास ले जाए, काजी के पास दावा करे, काजी को पहले बैय साबित कर दे कि मैंने फ़लाँ से चीज़ ख़रीदी, फिर ये कह दे कि हमारा ये मुआहदा हुआ था आखिर में कि इसमें इसने मुझे बताया था फ़लाँ फ़लाँ ऐब इसमें नहीं है, अब ये ऐब उसमें निकल आया, समझ आ गई। और ये भी साबित करे कि मेरे हाथ में बाद में नहीं हुआ, मुश्तरी के हाथ में अगर ऐब निकला है पर तो वापस नहीं कर सकता, ये बताए कि ये ऐब था उस वक्त से था, बाय के हाथ में था, तो अब काजी क्या करेगा, उस बाय को फसख कर देगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन फरमाते वाला कि यमना लुज़ूम, लेकिन ये किस्म मिल्कियत को कि लाजिम होने को रोकती है, यानी लाजिम नहीं, ऐसा नहीं है कि बस वापस ही नहीं कर सकता इस चीज़ को, लाजिम नहीं। तो अन्ना लहू विलायत रद्द वल फ़स्ख़, इसलिए कि उसको यानी मुश्तरी के पास रद्द करने का या फ़स्ख़ करने की विलायत इख्तियार है, फ़ला यकून लाजिमा, लिहाजा हुक्म लाजिमा नहीं होती। समझ आ गई कि नहीं आई? वमा अलैना अब यहाँ जो है ना हमारा स्टॉप लग गया, समझ आ गई? अब तैयारी शुरू कर दो तुम शुशमा इम्तिहान, बल्कि जो हमने क़ियास का हिस्सा पढ़ा है नूर अनवार का, होसामी के, ये भी साथ इसकी तैयारी भी करो, और ये तैयारी आपको काम आएगी किसमें, वफ़ाक़ के इम्तिहान में। अमूमन सवाल जो है ना वो शुरू से आते हैं,
अच्छी तरह इसकी तैयारी कर लेंगे तो अभी दिन आपके पास बहुत पड़े। 15 तारीख से 15 अक्टूबर से 2025 से जो है वो चश्मा इम्तिहान शुरू, और आज 29 सितंबर, काफ़ी दिन पड़ेगा, तैयारी करो। समझ आ रही कि नहीं आ रही?